मुझे मुझे पता क्या लग रहा है कि मतलब तुम्हारे साथ ना ऐसा हो रहा है कि पढ़ते जा रहे हैं, फिर भूल रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर भूल रहे हैं। मतलब इतना कुछ पढ़ चुके हैं ना, इतना कुछ पढ़ चुके हैं कि याद ही नहीं आ रहा। आप समझ पा रहे हो? और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम अपने आप में ना ठहराव नहीं लेके आ रहे। और ये मैं, आपको मेरी बात बुरी लगेगी बट मैं एज ए बड़े भाई के नाते, क्योंकि आप मेरे को कहते हो ना कि सर आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमें परिवार लगते हैं, आप हमारी फैमिली का पार्ट लगते हैं, तो मैं उसी तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो पेपर को ना सिर्फ मान के चलो, आज हमारी 8 तारीख होगी है, 22 दिन बचे हैं। थोड़ा सा ठहराव लेके आओ, थोड़ा सा ना अपने अंदर पेशेंस लेके आओ। ये नहीं लगे हुए हो पढ़, तुम्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा कि तुम बस 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 दिन में सर मेरे को ना 5 बार यूट्यूब पे बैठना है, ऐसे नहीं होता ना काम। भाई यूट्यूब पे कब बैठना है, क्यों बैठना है, किस क्लास के लिए बैठना है, क्या उस क्लास के लिए बैठना इंपॉर्टेंट भी है या नहीं है, ये भी तो फाइंड आउट करो। कई बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर अगर मैं यूट्यूब पे क्लास नहीं अटेंड करता ना, मेरे को ये फील आती है कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। ऐसा नहीं होता यार। तुम्हें क्या लग रहा है कि सारे के सारे इंडिया के बच्चे यूट्यूब पे बैठे हैं क्या? जो रैंक होल्डर हैं या जितने बच्चों के भी रैंक आने हैं, ये बहुत अच्छे नंबर आने हैं, उनको उनको पता है उन्हें करना क्या है। आपको मैं हमेशा कहता हूं, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। उन्होंने इस टाइम सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दी है। बिल्कुल सोशल मीडिया उनका बंद हो चुका है। अगर अगर आपको पास होना है, ऐसा करो ना, जैसे अभी वो क्या कहते हैं उसको, मॉक ड्रिल की थी, सारी लाइटें बंद हो गई थी, तो तुम भी मॉक ड्रिल करो एक दिन के लिए, सारे अपने फोन बंद करके रख दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, कुछ नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं हो रही व्हाट्सएप में, ग्रुप में बातें चल रही हैं बस, प्योरली ग्रुप में बातें चल रही हैं जो एग्जाम में किसी काम की नहीं है। पता नहीं अब तुम्हें क्या करना है। यही तो रीजन है, मतलब ओवरफ्लो हो चुका है नॉलेज का, इतना ओवरफ्लो हो चुका है। एक बच्चा कह रहा है सर इस टाइम पर मैराथन मत लेना, इस टाइम पर मेरी इस टीचर की मैराथन होती है तो आपसे क्लैशिंग होगी, मेरे को दोनों की देखनी है। और कमाल की बात, दोनों सेम सब्जेक्ट के टीचर हैं, दोनों सेम सब्जेक्ट के टीचर हैं, उसको दोनों की मैराथन देखनी है। अरे भाई कर क्या रहे हो तुम? आप समझ पा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो? कितना टाइम आप क्यों, मतलब कैसे टाइम यूज कर रहे हो, कैसे टाइम वेस्ट? तभी तो तुम्हारे पास टाइम बच नहीं रहा, क्योंकि एक रिटर्न प्लान ही नहीं है तुम्हारे पास कि तुमने क्या क्या कर लिया, क्या क्या बचा है, कितना कर लिया, कितना करना है। नहीं, बस बस कोई विदाउट एनी प्लान हम आके अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बाकी सब भगवान के भरोसे। भगवान भी कहता है बेटे एक प्लान तो बता, थोड़ा सा प्लान तो बता कि क्या प्लान है तेरा, कितना पढ़ लिया, कितना बचा हुआ है, जितना तूने पढ़ लिया उतना आता है नहीं आता, या तो बस पढ़ता ही जा रहा है? कहीं तो रुकेगा, कहीं तो ठहराव लेके आएगा। क्यों तू नई नई चीजें इस टाइम उठा रहे हो? आते बच्चे इस टाइम नई नई टॉपिक उठा रहे हैं बिल्कुल ही, जो उन्होंने पहले कभी पढ़े ही नहीं है। जितना पढ़ लिया ना, अगर उसी को सही तरीके से पढ़ लोगे तो भी तुम्हारे 70 नंबर आ जाएंगे। 70 नंबर कह रहा हूं, 70 नंबर। जितना पढ़ लिया अगर तुम उसको भी सही ढंग से पढ़ लोगे। और तुम क्या कर रहे हो? प्रोविजन पढ़ते जा रहे हो, प्रोविजन पढ़ते जा रहे हो, प्रोविजन पढ़ते जा रहे हो। जब मैं कहता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो तुम अटेंड नहीं करते। 35 सेशन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, तुम्हारा दिल जानता होगा तुमने कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। अब नहीं समझ आ रही बच्चों को। फिर बच्चा कहता है फेलियर से सीखते हैं। अरे फेलियर खुद फेल नहीं होना होता, दूसरे के फेलियर से सीख लो तो भी एक ही बात होती है। वो एक कहावत बनी हुई ना, इंसान फेल होने के बाद सीखता है, तो हमें थोड़ा फेल होना है यार। दूसरा बंदा फेल हो गया, उससे सीख लो कि हमें वो गलती नहीं करनी, खुद पास हो जाओ। कुछ स्मार्ट वर्क तो यूज करो। मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता होती है, तुम्हारे अच्छे नंबर आने चाहिए। देखो तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत पैसा तुम्हारे ऊपर लगाया है, बहुत पैसा उन्होंने लगाया, उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है बच्चे। मैं सही बता रहा हूं सर, उनके उन वो तुम्हें कुछ बोलते नहीं है, इसलिए तुम सही तरीके से काम नहीं करते। पढ़ लो, सही तरीके से पढ़ लो, बस थोड़ा प्लान बनाओ, थोड़ा सा प्लान बनाओ और सेल्फ स्टडी पे टाइम लगाओ, सेल्फ स्टडी पे टाइम लगाओ। सेल्फ, और दिमाग को थोड़ा शांति दो, थोड़ा पेशेंस लेके आओ, थोड़ा ठहराव लेके आओ अपने अंदर। एकदम पैनिक मत हो जाया करो, ठीक है ना? पेपर शांति से दोगे, ठंडे दिमाग से दोगे, अपने ऊपर बिलीव करके दोगे तो बहुत अच्छे होंगे। आधे बच्चे यहाँ पे मेरे को लाइव क्लास में लिखते हैं मेरी तैयारी नहीं हो रही। पता नहीं कितना कंटेंट और तुम्हें चाहिए, कसम से भगवान की। इतना कंटेंट अगर हमारे टाइम पे यूट्यूब बताओ, हम रैंक फोड़ देते साले, हम रैंक फोड़ के आते सर। और उस टाइम तो रिजल्ट भी हमारा आता था 6-7% रिजल्ट आता था। और तुमसे नालायक बच्चे हम थे, हिंदी मीडियम से बच्चे वो पढ़े, हम यहाँ पे सीए बन के बैठ गए 20 साल के अंदर। हम तो इतना कभी डरते नहीं थे। प्रॉब्लम क्या, बस इतना यूट्यूब पे बच्चा आ जाता है, उसको देख देख के तुम डरते रहते हो, तुम्हारी हालत पतली होती रहती है, पता नहीं। जबकि तुमने अपने ऊपर बिलीव ही खत्म हो गया, अपने ऊपर से तुम अंदर से ठंडे हो चुके हो बिल्कुल ही। थोड़ा मोटिवेशन लेके आओ अपने अंदर, तुम ही कर सकते हो। मैं सिर्फ बता रहा हूं, तुम कर सकते हो भाई, अपने ऊपर बिलीव करो तुम। प्रॉब्लम यह कि तुम बिलीव ही नहीं कर पा रहे अपने ऊपर।
तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा अपने ऊपर, तभी जाके काम बनेगा, नहीं तो काम ही नहीं बनेगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है तुम्हारे को? थोड़ा सा 22 दिन बचे हैं, उसको यूटिलाइज करो। बच्चे कह रहे सर मैराथन कब होंगी? मैराथन तो होंगी। मैराथन तो यार एक बात, और कितना कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है यार, सारा कुछ तो यूट्यूब पे आ गया। एक रेगुलर बैच रह गया बस। रेगुलर बैच अब यूट्यूब पर डाल नहीं सकते, घर में छोटी छोटी बीवी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोटी भी खानी है, हमारे घर में भी थोड़ा पैसे वैसे चाहिए होते हैं। अदरवाइज सारी रिवीजन, इतनी डिटेल रिवीजन तो पूरे इंडिया में किसी यूट्यूब पे दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा, जितनी डिटेल रिवीजन तुम्हें यहां पर देखने को मिल जाती है। मैराथन तो मेरे को लेनी है, अनाउंसमेंट करनी है मुझे मैराथन की, वो भी होंगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि करना क्या उसके बाद, कितनी हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है? क्या हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? क्या हम क्वेश्चन को लिख के देख पा रहे हैं? क्या हम क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं? मेन मुद्दा यह है, क्योंकि पेपर में मेरे नालायक को क्वेश्चन बनने हैं। और जो तुम कहते हो ना टीचर के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो भी कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती। मतलब तुम मेरी बात को बुरा मानना, सर देखो टीचिंग एक बिजनेस है यार, मैं तो खुद एक टीचर हूं, मैं अपने मुंह पे कहता हूं, मैं अपनी बुराई खुद करता हूं, दूसरा मेरी बुराई क्या करेगा? मैं अपनी बुराई खुद ही कर देता हूं। टीचर के साथ भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस तब होती है जब पहले तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, तुम आंसर निकालते हो, फिर टीचर के आंसर से मैच करते हो, फिर कॉन्फिडेंस आता है। नहीं तो मैं जब समझाऊंगा तुम्हें आसानी लगेगा हर क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को तो 12 साल हो गए पढ़ाते, मेरे को तो पढ़ाना आता है क्वेश्चन। तुम खुद पढ़ के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, मुद्दा वो है क्योंकि पेपर में तुम होंगे, पेपर में मैं नहीं होऊंगा। और दुख की बात यह है कि टाइम बहुत कम है, खुशी की बात यह है अभी भी टाइम है। लग जाओ, सच्चे दिल से मेहनत करो, बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे भी टाइम निकालो, राइटिंग प्रैक्टिस पे भी टाइम निकालो, तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। देखो हमने, मैं सही बता रहा हूं, इससे बेस्ट कंटेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा सर। बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है आप सबके साथ मिलके, और मैं उम्मीद करता हूं कि सबके पेपर बहुत बढ़िया आएंगे। बाकी सब बच्चे 11 तारीख को मिल रहे हैं, 11 तारीख को सुबह 11 बजे मैं मैराथन की अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। मैराथन किस किस की होंगी, कौन कौन से टॉपिक करेंगे, कितने घंटे की होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, टाइमिंग क्या होंगी, वो सारी बातें होंगी। और कोशिश करना मेरे साथ लाइव अटेंड कर लेना, क्योंकि तुम बाद में रिकॉर्डेड देखते नहीं हो, फिर तुम बाद में देखते ही नहीं हो, मुझे पता है। और वो सारी क्लास फिर ऐसे ही पड़ी रहती है। आधे बच्चों ने बोला कस्टम कराओ, कस्टम का करो। जब मैंने कस्टम की रिवीजन कराई तो बच्चे कह रहे नहीं ये तो बाद में देख लेंगे। ऐसा थोड़ा होता है, ठीक है? हेलो, पास होना है तूने, तुम्हारी बात कर रहा हूं, पास होना है। हाँ पास होना है, डब्बा लेके आना मिठाई का, रिजल्ट मैसेज करना है, मेरे पास रिजल्ट मैसेज आना चाहिए, सर आज मैं पास हो गया हूं। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स इसी की वेट कर रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है? चलो जी इधर आओ जी, अब यहाँ पे एक बार देखना स्टार्ट करो, सारे के सारे बच्चे इधर देखो।